लड़कियां ज्यादा पैदा कैसे हो, इसका नुस्खा बता दो। हाँ प्यासे बादशाह, अरे एक हाथ हमारी सारी शर्तें मान लो और दूसरी हाथ लड़कियां कैसे ज्यादा पैदा हो उसका नुस्खा ले लो। इधर लड़कियां बढ़ी, इधर कवारे घटे, कवारे घटे, उनका क्या घटा, क्या बगावत घटी, कुछ भी मतलब प्यासा। अरे चलो माना, क्या मांगे तुम्हारी? अब आया इतना बड़ा ऊंट पहाड़ के नीचे, बैठो। हमारी शर्तें हैं कि हमें सेवक चाहिए और ज्यादा नहीं, सिर्फ चंद मोहरे चाहिए। समझ गया दोनों? जहां बना कभी भी आते होंगे। बीरबल आगे जहां बना। तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? जहां बना, ये जो दो औरतें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दोनों चंद दिनों में माँ बनने वाली हैं। हाँ, तो दिख रहा है। हाँ, तो आपको बस इनके सामने जाके हाथ जोड़ के विनती करके इनसे कहना है कि इस बार जो आप बच्चा जन्मे वो लड़कियां ही हो। अच्छा हाँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। जाके विनती करो, जाओ। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आपसे विनती करते हैं कि इस बार लड़कियों को ही जन्म देना। जी जहाँ जल्लू, तुम एक काम करो, कुहारों की फौज के सरदार को ना खरीद लो और कुछ दिन के लिए ना उसे इस महल में ना नजर बंद कर दो। फिर देखना, ना रहेगा सरदार, ना रहेगी फौज और ना ही होगी बगावत। ये झंडा दरबार में लाना ही नहीं चाहिए था। झापना, आपके खिलाफ बगावत पर हम ना 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 ना। बहुत खूब दाईजान, ये समस्या तो हल हो गई, लेकिन इससे भी बड़ी समस्या अभी बाकी है। हमें लड़कियों की संख्या बढ़ानी होगी। क्यों बीरबल? अरे जहां बना, आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। हमने सही नुस्खा बिल्कुल सही जगह ठोक दिया है। अब तो लड़की ही होगी। फिर ठीक है। बधाई हो जापना, बधाई हो। किस लिए? हम पूरे राज्य में पैदा हुए बच्चों का जमा घटा के सारा हिसाब करके आए हैं। इस बार लड़कियां 10% ज्यादा पैदा हुई हैं। भाई वाह, भाई वाह। वैसे ये नुस्खा जो है वो बीरबल का था, किसी बंदर की गुलाटी नहीं थी। कुछ समझे जहां बना? अब बीरबल, ये सब हमारे सर के ऊपर से जा रहा है। हम समझाते हैं, बल्कि हम दिखाते हैं। सिपाही, अरे वो महिलाओं को अंदर भेजो भाई। जहाँ बना की जय हो। हमारे घर में लड़कियां पैदा हुई है, हमें इनाम चाहिए। इनाम? लड़की पैदा होने पर हमने कोई इनाम नहीं रखा। अरे हमने रखा था क्या? अरे मतलब हमने कहा था आपके एवज में, जब आप इनके सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे ना, हाँ, तब हमने इनके कान में पहले कह दिया था कि यदि इनके घर लड़कियां पैदा हुई तो जहापना जो ये हैं, इनको मतलब इनको इनाम देंगे। जबान की बात है, दे दीजिए। नहीं दीजिए। अरे इनकी यहाँ लड़की पैदा हुई तो इसमें तुम्हारा कौन सा नुस्खा काम किया? अरे ये तो इत्तेफाक की बात है। नहीं 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 नहीं, इत्तेफाक नहीं है माते, ये तो हकीकत है। लड़कियां पैदा होती हैं, बस वो इस बार हमारी इनाम वाली बात की वजह से बच गई बेचारी। बच गई? मतलब? हम समझाते, वो क्या है कि लड़कियां हमेशा से ही लड़कों के बराबर ही पैदा होती आई हैं, पर आजकल का माहौल इतना खराब है कि उनके माँ बाप उनको पैदा होते ही मार देते हैं। इसी कारणवश लड़कियों की गिनती कम हो जाती है और लड़के कवारे बच जाते हैं। यही 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 बीमारी है। ये बेचारा मक्खी मल बीमारी नहीं है।
लेकिन बीरबल, लड़कियों को मारने की वजह क्या है? अरे पागल, आप इतने मासूम हैं ना कि मतलब, अरे लोग लड़कियों को बोझ मानते हैं। अब इंसान लड़कियों को पाल पोस कर बड़ा करता है, फिर उनकी शादी में मोटा दहेज देना पड़ता है। इसी से बचने के लिए वो लोग अपनी लड़कियों को पैदा ही नहीं करना चाहते। ये चक्कर है। मतलब दहेज इस बीमारी की जड़ है? जी। अगर ऐसा है तो हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ये ऐलान करते हैं कि दहेज देना और दहेज लेना आज से गुनाह माना जाएगा, और हम अपने राज्य में दहेज प्रथा को खत्म करते हैं। तालियां! तालियां! और जल्लू, ये भी ऐलान कर दो कि हमने बाहर के राज्यों से जो दुल्हन लाने पर पाबंदी लगाई है उसे भी हटा दिया जाता है। दाईजान आपने कह दिया, समझिए हो गया। और इस मक्खी मल से सारी मोहरें वापस ले लो।